हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। देखिए, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का जो शेष क्वेश्चन रह गया था उसको जो है हम आगे आज करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको इसका 12.2 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हल करवाए थे। उसके आगे से आज जो है हम हल करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है। दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा क्वेश्चन इसमें है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। प्रश्न ये दिया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसका एक चाप है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। मान लीजिए एक वृत्त है, एक सर्किल है। मान लेते हैं इसका चाप ए बी है। ये चाप ए बी है। ये वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। इसका केंद्र ओ है। ओ, यहां पर ए बी एक चाप है जो उसके केंद्र पर 60 अंश का क्या कर रहा है, कोण अंतरित कर रहा है। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाप की लंबाई अगर यल मान लें, ए बी की जो लेंथ है उसको यल मान लें, तो आपको पता है फार्मूला यहाँ पर क्या दिया गया था। इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर का मान जो है वो कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना चाप की लंबाई यल है। तो सूत्र आपको पता है कि चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा का मान यहां पर दिया गया है 60 अंश। तो थीटा का मान 60 अंश डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई का मान जब तक नहीं कहा जाएगा सदैव हम 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21। इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा। 7 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चाप की लंबाई यल का मान कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। एल का मान हो गया 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का ये पहला हो गया। दूसरा पार्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको सूत्र पता है, क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर।
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको काटेंगे पहले एक तरह तो आ जाएगा ये 6। चलिए आगे यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आगे पहले 1/6 है, 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 के स्क्वायर को हम 21 गुणे 21 लिखते हैं। तो ये जाएगा 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा। 11 और 21 का गुणा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर यहां से हम इसको एक जीवा खींच दें, ए बी जीवा बन जाएगा, ये जीवा, ये इसका क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाया जाता है, तब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन मिटा देते हैं। इसका थर्ड पार्ट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो है, क्योंकि केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, एक समबाहु त्रिभुज हो जाता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब इसमें भुजा की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा √3/4 गुणा 21 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका √3/4 मल्टीप्लाई 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमें पता चल गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, और हमें यह भी पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आया है, तो हो जाएगा 231 माइनस 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लगता है इसका आंसर यही आया है। आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, एनसीईआरटी बुक का जो है, जो आंसर शीट है, उसमें आंसर यही आया है, तो इससे ज्यादा हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। चलिए अब इसके आगे की क्लास जो है हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।